हेलो एंड वेलकम टू ए स्टार ट्यूशन पॉइंट एंड ए स्टार क्लासेस विद अफजल सैफी। तो चलिए आज जानते हैं कंटिन्यूस सेंटेंसेस के बारे में। तो कंटिन्यूस सेंटेंस होते क्या हैं और ये सेंटेंस इतने आसान क्यों होते हैं और कठिन क्यों होते हैं। तो आसान सेंटेंस ये उनके लिए होते हैं जो इनको जानते हैं और कठिन ये सेंटेंस उनके लिए होते हैं जो इनको नहीं जानते। तो चलिए क्यों ना आज जो नहीं जानते उनके लिए एक बेसिक सा काम किया जाए और उन्हें ये आसान तरीके से ये सेंटेंस सिखाया जाए हमारे कंटिन्यूस सेंटेंसेस। तो कंटिन्यूस सेंटेंस में आज हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे कंटिन्यूस सेंटेंसेस। तो बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाने वाला हूँ और अपनी कॉपी नोट्स आप जिसमें चाहें आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि आप हमेशा इसे याद रख सकें। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस, उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस, उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस वो होते हैं जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस वो होते हैं जो हमारे भूतकाल में जो बीत गया समय उसमें हो रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस वो होंगे जो हमारे फ्यूचर में होंगे या हो रहे होंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हमारे सेंटेंस के लास्ट में आता है, वाक्य के लास्ट में जो हमारे वर्ड्स आते हैं वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान है। और पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है वाक्य के लास्ट में होता है रहा था, रही थी और रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूस की सेंटेंस की पहचान है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये हमारे आदि शब्द आते हैं किसमें, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। लेकिन क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा हमारे यही शब्द आए, रहा है, रहा था या रहा होगा? नहीं, यह ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। हमारी बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे हमारे टीचर भी यही बताते हैं कि रहा है, रहा था, रही थी, रहा होगा, ये होंगे तो ये सेंटेंस हमारे कंटिन्यूस होंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये वर्ड होंगे तो ही हमारा सेंटेंस कंटिन्यू का सेंस देगा। इसके अलावा भी जो एक चीज़ है वो हमें ये याद रखनी है कि हमारी कंडीशन कंटिन्यू होनी चाहिए। अब कंडीशन कंटिन्यू का क्या मतलब है? कंडीशन कंटिन्यू का ये मतलब है कि हमारा सेंटेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो और चाहे वो फ्यूचर का हो, उसमें अगर कोई कंडीशन, कोई एक संभावना ऐसी है, कोई एक काम ऐसा हो रहा है जो कि निरंतर चल रहा है या निरंतर चल रहा था या निरंतर चलेगा फ्यूचर में, उसी कंडीशन को हम कंडीशन कंटिन्यू और कंटिन्यू सेंटेंस कहते हैं। अब कैसे? वो ऐसे कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें इज होती है सिंगुलर के लिए, एक के लिए, एम लगाते हैं हम आई के साथ मैं के लिए, और आर लगाते हैं हम प्लूरल में एक से ज़्यादा के लिए, और साथ ही साथ इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं वर्ब के साथ। इसका मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज सिंगुलर के लिए और वर्ब प्लूरल के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसमें भी लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का मतलब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद हम फ्यूचर में देखते हैं तो विल भी लगाते हैं हम सभी के लिए और शैल भी लगाते हैं हम आई और वी के साथ, लेकिन हम आई वी के साथ विल भी लगा सकते हैं और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो अब जानते हैं हमारे सेंटेंस को कंटिन्यूस वाले को प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो सबसे पहले सेंटेंस है हमारा रामू जा रहा है, रामू जा रहा है। तो ये सेंटेंस हमें पता है कौन सा है, रहा है, रही है, हमें पता है ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का होता है। तो बनाते हैं चलिए। तो रामू सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, तो रामू। अब उसके बाद अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी रामू के साथ? रामू सिंगुलर है तो इज, तो रामू इज जाने के लिए, जा रहा है। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है गो और आईएनजी लगानी है, तो गो का हो जाएगा गोइंग, रामू इज गोइंग और फुल स्टॉप। तो ये तो हमें बहुत ही आसानी से पता चल गया कि हाँ हमारा रहा है, रही है सेंटेंस था, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा सेंटेंस था तो हमने इज़ामा लगा के हमारा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहा, रही, रही आए। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, एक सेंटेंस ये है कि मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। अब इस सेंटेंस में कहीं भी रहा है, रही है या रहे हैं नहीं आया है, लेकिन ये सेंटेंस कहीं ना कहीं हमारा जो सेंस देता है वो सेंस देता है कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस का सेंस कैसे दे रहा है? अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं बैठा हूँ, तो मैं बैठा हुआ, वो कंडीशन मेरी कंटिन्यू है बैठे हुए की, निरंतर मैं बैठा हुआ हूँ एक पर्टिकुलर जगह पर, तो इसीलिए ये सेंटेंस कंटिन्यूस होगा प्रेजेंट का। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई के साथ क्या लगाएंगे हम? एम। तो आई एम, बैठने के लिए क्या आता है? सिट, और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिटिंग, आई एम सिटिंग।
उसके बाद हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, वह नहीं खेल रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो वह के लिए क्या आएगा, ही सिंगुलर तो इज, ही इज, नहीं के लिए नॉट, ही इज नॉट, खेलने के लिए क्या आएगा, प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। अब इसका देखते हैं हम डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल बताया हुआ है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह का हो कि उसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे सेंटेंस के वाक्य के बीच में हो तो हम उसे पहले ले आते हैं। जैसे ये, सीता क्या कर रही है, तो इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखोगे तो क्या इसमें बीच में आ रहा है। तो कोई भी सेंटेंस ऐसा हो, ये जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस का ही, कोई भी A to Z सेंटेंस हो और उसमें बीच में, सेंटेंस के वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आए, तो हमें वो सीधे सीधे पहले ले जाना है। तो क्या के लिए क्या लगाते हैं हम, व्हाट। अब उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो सीता सिंगुलर तो क्या लगाएंगे हम, इज, तो व्हाट इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सीता, करने के लिए क्या आता है, डू, डू की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, डूइंग, और इसके साथ हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट इज सीता डूइंग। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा डब्ल्यू फैमिली का वर्ड, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने ये सीखा इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि अगर ऐसा डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हमारा सेंटेंस के वाक्य के बीच में आ जाए तो हम उसे पहले ले लेंगे। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हुई कि वो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हमारा पहले आ गया तो क्या होगा। जैसे ये सेंटेंस है, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो। अब इसमें क्या वर्ड पहले आया सेंटेंस के, तो इस सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे कि हमें अगर स्टार्टिंग में क्या आए तो हम डब्ल्यू फैमिली को हटा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो तुम क्या होता है, प्लूरल, और प्लूरल के लिए क्या लेंगे हम, आर। तो आर यू, आने के लिए क्या होता है, कम, और आईएनजी कमिंग, और क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल। अब उसके बाद देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज सिंगुलर के लिए और वर है प्लूरल के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब फोर्थ फॉर्म हमारी लगेगी। तो लेते हैं पहला एग्जाम्पल, सीमा पका रही थी। सीमा पका रही थी, सीमा खाना पका रही थी, सीमा पका रही थी। तो सीमा, अब सीमा यहाँ पे सिंगुलर है पास्ट में, तो सीमा के लिए, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, वॉज। तो सीमा वॉज, पकाने के लिए होता है कुक, और आईएनजी इसमें लगा देंगे हम, तो सीमा वॉज कुकिंग, और फुल स्टॉप जरूर लगाना है सिंपल सेंटेंस में। अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, रहे थे, रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो देखते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आता है चिल्ड्रन। अब बच्चे ज़्यादा हैं तो क्या लगाएंगे हम, वर। चिल्ड्रन वर, खेलने के लिए प्ले, और आईएनजी प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में आपको ये भी जानना है कि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा है कि बच्चे ज़्यादा होता है तो वो चिल्ड्रन में एस लगाते थे, चिल्ड्रंस, वो गलत होता है क्योंकि चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस लेते हैं, वह खड़ा था। वह खड़ा था, तो हमने उसकी कंडीशन बताई है कि वो किस कंडीशन में था, खड़े हुए की कंडीशन में था। मतलब वो अगर खड़ा था ना तो वो निरंतर खड़ा था और कंटिन्यूअस खड़ा था। वो उसकी जो कंडीशन थी वो कंटिन्यू थी खड़े होने की। तो ये कौन सा हुआ हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो वह के लिए क्या आएगा, ही। अब ही सिंगुलर है तो ही वॉज, और खड़े होने के लिए क्या होता है, स्टैंड, आईएनजी लगेगी इसमें, स्टैंडिंग। तो ये भी हमारा सेंटेंस कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं इसके नेगेटिव का, मोहन नहीं जा रहा था। मोहन नहीं जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। तो मोहन के लिए मोहन ही आएगा, इंग्लिश में भी मोहन। अब मोहन सिंगुलर है तो वॉज, तो मोहन वॉज, नहीं के लिए नॉट, और जाने के लिए गो, रहा रही के लिए आईएनजी, मोहन वॉज नॉट गोइंग। ये सेंटेंस हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव का। अब इसमें इंटरोगेटिव देखते हैं, तुम क्या कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे, तो क्या हमारे बीच में आए तो हम उसे पहले ले लेंगे। तो व्हाट
वर क्यों लिया, क्योंकि तुम प्लूरल होता है। तो व्हाट वर यू, तुम के लिए यू, करने के लिए डू, ing डूइंग और क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसके बाद पहले वाला डब्ल्यू फैमिली ले लेते हैं, जैसे क्या मम्मी जाग रही थी, क्या मम्मी जाग रही थी, तो मम्मी सिंगुलर है तो वॉज मॉम वेकिंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये हुए हमारे पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंस। अब उसके बाद हमारी बारी आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ही आएगा। हमारी कंडीशन कंटिन्यू होनी चाहिए प्रेजेंट की तरह और पास्ट की तरह। तो सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल भी सभी के लिए और शैल भी आई वी के साथ। लेकिन मैंने पहले भी ये काफ़ी क्लासेस में बता रखा है कि हम आई वी के साथ भी विल भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर हमें लगाना है शैल, वो कब लगाएंगे वो भी मैंने कंडीशन बताई हुई है। लेकिन जनरली हम आई वी के साथ भी शैल लगा सकते हैं। तो इसका सेंटेंस देखते हैं, जैसे वह खा रहा होगा, तो वह के लिए क्या आएगा, ही, और ही के साथ हम विल लगाएंगे। तो ही विल बी, खाने के लिए ईट, ing ईटिंग। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो आई के साथ हम शैल ले लेते हैं। आई शैल बी, पढ़ाने के लिए क्या होता है टीच, और ing टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग। उसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं और इसे गौर से देखिएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मोहित नहीं खेल रहा होगा, मोहित नहीं खेल रहा होगा। तो जानिए इस सेंटेंस को। तो मोहित, अब मोहित के लिए क्या लगेगा, विल, मोहित विल। अब जब भी हमारा सेंटेंस ऐसा हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा हो, जैसे विल और बी, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का सेंस है, तो कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। तो मोहित विल नॉट बी, खेलने के लिए प्ले, और ing प्लेइंग, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो मोहित विल नॉट बी प्लेइंग। उसके बाद हम सेंटेंस देखते हैं अगला, कि क्या वह जा रही होगी, क्या वह जा रही होगी। तो क्या पहले आया तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे पहले। तो विल, अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें क्या पहले आए और फ्यूचर का हो, एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब का हो, तो उसमें पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं। तो विल, लड़की है शी, विल शी बी, जाने के लिए गो, और ing गोइंग। अब क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन मार्क हमें ज़रूर लगाना है, मैंडेटरी है। उसके बाद देखते हैं, तुम कैसे भाग रहे होगे, तुम कैसे भाग रहे होगे। तो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड बीच में आया कैसे, तो कैसे के लिए लगाते हैं हम हाउ, और तुम के लिए लगेगा विल। तो हाउ विल यू बी, भागने के लिए क्या आता है रन, ing रनिंग, और क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हमारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के। तो इन सेंटेंसों को अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है, अच्छे से नोट करना है, और अच्छी ही तरह से अगर आप सिखा सको तो ज़रूर सिखाइए, क्योंकि हम अच्छे से अगर कोई चीज़ सीख सकते हैं तो वो हम सिखा कर ही सीख सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में एक कोटेशन है कि टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, मतलब पढ़ाकर सीखना सबसे अच्छा सीखना होता है। हम सिखाकर ही बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस में अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको कमेंट करनी हो, तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ पूछिए। व्हाट्सअप नंबर भी आपको पता है 750398860883, और यूट्यूब चैनल पे भी आप जा सकते हैं A* ट्यूशन पॉइंट। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं A* क्लासेस के नाम से। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर पूछिए, आपको और आपकी वीडियो को जल्द से जल्द तवज्जो दी जाएगी। और आपकी वीडियो, अगर आप कुछ भी चाहते हैं कि मुझे इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर बताइए, आपको आपके उस टॉपिक की वीडियो जल्द से जल्द बनाकर दी जाएगी। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए A* का गुड बाय।